नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है, आपके व्यवहार में परिवर्तन ला सकती है। तो कहानी जो कि प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके जीवन की घटनाएं हमें प्रेरित कर सकती हैं, हमें दिशा बोध दे सकती हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसे जन नायक के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। तो आज की कहानी उद्योगपति श्री रतन टाटा जी के जीवन अनुभवों, उनके जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। और अनुभवों के पिटारे में से आज जो कहानी निसृत हुई है वो रतन टाटा जी के जीवन से संबंधित है और उस कहानी का शीर्षक है असली खुशी। एक बार टेलीफोन पर साक्षात्कार देते हुए अरबपति रतन टाटा जी ने रेडियो प्रस्तोता के साथ बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत के दौरान रेडियो प्रस्तोता ने रतन टाटा जी से पूछा कि सर, आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली? उस समय रतन टाटा जी ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूँ। आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आ गया। सच्ची खुशी है क्या? असली खुशी है क्या? ये रतन टाटा जी से जानते हैं कि पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इसका असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीज़ों की चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती। फिर तीसरा चरण, फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वह तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% रतन टाटा जी के पास था और वह भारत और एशिया में सबसे बड़ा इस्पात कारखाना मालिक भी थे। लेकिन वहाँ भी वो कहते हैं कि मुझे खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वह समय था जब एक मित्र ने मुझे विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। वो लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पर रतन टाटा जी ने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि वो भी उनके साथ जाएं और बच्चों को खुद अपने हाथ से व्हील चेयर भेंट करें। रतन टाटा जी तैयार होकर उनके साथ चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने सारे बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर दी। बच्चों के चेहरे पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। उन सभी को व्हील चेयर पर बैठे, घूमते, मस्ती करते अपनी आँखों से देखा। यह ऐसा था जैसे किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुँच गए हों, जहाँ वे बड़ा उपहार जीतकर शेयर कर रहे हों। तो रतन टाटा जी कहते हैं कि मुझे उस दिन अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैं वहाँ से वापस जाने को हुआ तो उन बच्चों में से एक बच्चे ने रतन टाटा जी की टांग पकड़ ली। उन्होंने धीरे से अपने पैर को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने रतन टाटा जी को नहीं छोड़ा। उसने टाटा जी के चेहरे को देखा और फिर उनके पैरों को कसकर पकड़ लिया। रतन टाटा जी झुक गए, बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तब उस बच्चे ने रतन टाटा जी को जो जवाब दिया, उससे न केवल हमारी आत्मा झकझोरने लगेगी, बल्कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी पूरी तरह से बदल जाएगा। उस बच्चे ने रतन टाटा जी को कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं, एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। तो दोस्तों,
ये कहानी हमें दृष्टिकोण बदलने के लिए मजबूर करती है कि हम सुख सुविधाओं के पीछे, धन दौलत के पीछे कैसे भाग रहे हैं, जबकि इतने बड़े उद्योगपति, खरबपति रतन टाटा जी को भी असली खुशी कहाँ से मिली। इस कहानी की सीख यही है कि हम सभी को अपने अंदर झांकना चाहिए या मनन करना चाहिए कि इस जीवन में रहते हुए सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद आप किस लिए याद किए जाएंगे। जैसे आज रतन टाटा जी याद किए जा रहे हैं, उनके चले जाने के बाद उनकी असली खुशी जो कि उनके कर्मचारियों के चेहरे पर दिखाई दे रही है, जिन जिन के साथ उनका आत्मीय संबंध रहा, वो असली खुशी कैसे महसूस कर रहे हैं। उनका चेहरा सभी चेहरों के अंतर्गत विलीन हो गया है। तो मैं रतन टाटा जी को नमन करती हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में खुशी के 6 नियम अपना रखे थे। वो नियम भी इस कहानी के साथ साथ मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। पहला नियम, कभी किसी से नफ़रत ना करें। दूसरी नियम, सिंपल लाइफ जिएं, दिखावा ना करें। तीसरा नियम, किसी भी चीज़ की चिंता ना करें, शांत रहें। चौथा नियम, हर काम को उम्मीद के साथ करें। पांचवा नियम, हर काम खुशी के साथ करें। छठा नियम, किसी भी मुश्किल स्थिति में आप क्यों ना हों, फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहिए। जैसे रतन टाटा जी जीवन भर मुस्कुराते रहे और मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने अपना पंच तत्व का जो चोला पहना हुआ था उसको छोड़ दिया। मरने से 2-3 दिन पहले वो काम कर रहे थे, अपने व्यस्त थे। ऐसी मौत तो किस्मत वालों को मिलती है। तो रतन टाटा जी ने असली खुशी के मायने हमें सिखा दिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।